हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के हम सारे के सारे फार्मूलाज, सारे के सारे पॉइंट्स, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ इन जस्ट 20 मिनट्स। ठीक है, कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले आई जस्ट वांट वन सजेशन कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है मैं किस पे डालूँ, कौन से चैप्टर को मैं कवर करूँ। ठीक है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाऊँ, कौन से चैप्टर के सारे फार्मूलाज को कवर करूँ। चलो फिर हम देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, रिजिड बॉडी। एक ऐसी बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट रिमेन सेम, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। नो बॉडी इज़ परफेक्टली रिजिड प्रैक्टिकली। ठीक है, बॉडी इज़ ऑफ थ्री टाइप्स, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक प्लास्टिक। ठीक है, इलास्टिक में क्या होता है, रीगेन इट शेप आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इन इलास्टिक में क्या होता है, पार्शली रीगेन इट शेप, बट परफेक्टली इन इलास्टिक प्लास्टिक में क्या होता है, डज नॉट रीगेन इट्स शेप। ठीक है, एक ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रबर इज़ लेस इलास्टिक देन स्टील। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, और अगर हम यू और आर का ग्राफ देखेंगे तो इसमें बनेगा ये सबको पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। ऑलमोस्ट 90% को पता होगी बात, और माइनस ऑफ स्लोप होगा ये। ठीक है, ओके, इस स्लोप का जो ये वाला पार्ट है ये है अट्रैक्टिव इलास्टिक फोर्स, एंड जो ये वाला पार्ट है इसमें है रिपल्सिव, और जो बिल्कुल बेस वाला पार्ट है उसमें है फोर्स ज़ीरो, और आर नॉट है मीन पोजीशन। तो ये देखो मीन पोजीशन के अराउंड फोर्स ज़ीरो है। व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, बेशक वो कंप्रेसिव फोर्स हो या फिर इलोंगेटिव फोर्स हो, तो दोनों में क्या होगा, कंप्रेस कर दिया इसे। ठीक है, एफ नेट क्या होगा, ज़ीरो। इसमें दोनों में इलोंगेशन वाले फोर्स हैं, इसमें भी एफ नेट क्या है, ज़ीरो। बट इलोंगेशन ज़ीरो नहीं है। ठीक है, इसमें भी कंप्रेशन ज़ीरो नहीं है। कंप्रेसिव फोर्स ज़ीरो है बट कंप्रेशन ज़ीरो नहीं है। नाउ यहाँ पे इसमें मतलब फोर्स ज़ीरो नहीं है बट इसमें कोई भी इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन नहीं होने लग रही। जितना फोर्स आगे लगा रखा है उतना ही पीछे लगा रखा है, नो इलोंगेशन नो कंप्रेशन, बट इसमें फोर्स नेट ज़ीरो नहीं है। सेम इन दिस केस, एंड इसमें भी यही है कि अगर हमने 10 आगे लगाया है और 13 अगर हमने पीछे से लगाया है, ठीक है, तो इलोंगेशन नहीं होगी, कंप्रेशन होगी 3 न्यूटन की, और नेट फोर्स होगा 23। ईजी पीजी। नेक्स्ट आएगा नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेस को ही हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखते हैं। नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स इलास्टिक डिवाइड बाय एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इनिशियल। और जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, सरफेस एरिया के पैरेलल लगेगा, बट इन शॉर्ट वो परपेंडिकुलर लगेगा बट सरफेस एरिया के वो पैरेलल होगा। सर्फ एरिया वेक्टर के सॉरी सरफेस एरिया के ये परपेंडिकुलर होगा बट एरिया वेक्टर के ये पैरेलल होगा। ठीक है, शेयर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो वो पैरेलल लगेगा सरफेस एरिया के। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ डेल्टा एल टाइप्स की इलोंगेशन आएगी, एंड ये थीटा डिग्री पे ये थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं शेयर स्ट्रेस होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस दोनों एक ही चीज़ है, इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सटर्नल डिवाइड बाय ए। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन क्या होगा, इसमें देखो थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइड बाय एल आई। ठीक है, थीटा डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इनिशियल। नाउ यहाँ पे दे रखा है कि अगर कोई ऐसा टेढ़ा फोर्स लगा दिया है तो जो एफ साइन थीटा होगा ये टेंजेंशियल में जाएगा, बट एफ कॉस थीटा आएगा ये नॉर्मल में जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होगा, एफ एक्सटर्नल डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल्स टू डेल्टा प्रेशर, मतलब चेंज इन प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा वी बाय वी आई, मतलब वी इनिशियल। हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, सबको पता है ये, ठीक है। ये 3 टाइप की होगी, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर या फिर रिजिडिटी। यंग्स मॉड्यूलस में क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये होती है, मतलब अगर तुम्हें ये याद है ना तो तुम ये वाले फार्मूलाज बहुत आराम से निकाल सकते हो। दैट इज स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस बट दिस इज स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इसका स्लोप स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का डायरेक्ट स्लोप आएगा, वो हमें वाई बताएगा, मतलब यंग्स मॉडुलस बताएगा। यंग्स मॉडुलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, टेम्परेचर इंक्रीज होगा यंग्स मॉडुलस डिक्रीज होगा। शेयर मॉडुलस क्या होता है, शेयर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेस, एंड एन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, एंड ये ओनली फॉर सॉलिड होगा, ठीक है। एफ डिवाइड बाई ए इज इक्वल्स टू एन थीटा, थीटा क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल। तो ये है स्ट्रेन, ये है स्ट्रेन, ये है स्ट्रेस। नेक्स्ट ये वाले केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने कर दिया है, फोर्स लगा दिया F1 इस साइड और F2 इस साइड, तो इसका फॉर्मूला, ये ट्रिक है देखो, बेसिकली तुम्हें डायरेक्ट डेल्टा एल इसका अलग निकालना है, उसका अलग निकालो, इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालो और दोनों का प्लस कर दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, बट ये ट्रिक है कि डेल्टा एल निकालना है, इलोंगेशन निकालना है, डेल्टा इलोंगेशन, मतलब इलोंगेशन निकालना है, दैट इज़ डेल्टा एल। तो उसमें F1 प्लस F2, क्योंकि ये है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो माइनस आता है यहाँ पे। इफ़ दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2, ये देखो, ठीक है। और बाकी के टर्म्स सेम रहेंगी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखो, अगर हमें दे दिया है यहाँ पे F दे दिया है, यहाँ पे 3F दे दिया है, और हमसे इलोंगेशन पूछी है, ये L है, ये भी L है, और इनका एरिया A है, यंग्स मॉडुलस ये है, ठीक है। तो इसका बीच वाला पार्ट को हम रिजॉल्व कर लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस वाले पार्ट को हमने यहाँ लिखा है, इस वाले पार्ट को यहाँ लिखा है, तो ये 3F है, ठीक है। 3F है, ये 3F, इधर भी 3F है और इधर भी 3F कर देंगे, ठीक है। और यहाँ F है, यहाँ F कर देंगे, तो नेट जो निकल के आएगा वो 2F इस साइड आ जाएगा। आगे बात समझ में। देन यहाँ का डेल्टा एल निकाल लो एंड यहाँ का डेल्टा एल निकाल लो, यहाँ पुट कर दो दोनों, तो हमारा नेट डेल्टा एल आ जाएगा। बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज F divided by A is equals to delta pressure and it is directly proportional to delta V by VI, and ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेल्टा P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस डेल्टा V by V। बल्क मॉडुलस ये सब के लिए होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, और ये सॉलिड का ज़्यादा होगा लिक्विड से एंड देन गैस से। कंप्रेसिबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस। ये भी एक बार अच्छे से याद रखना कि कंप्रेसिबल बल्क मॉडुलस ना पूछ के कंप्रेसिबिलिटी पूछ ली जाती है, तो यहाँ कुछ नहीं करना होता, 1/बीटा करना होता है, नथिंग। नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस ऑफ गैस एंड डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारे पास आइसोबारिक, आइसोबारिक इन विच pressure is constant, delta P is 0, then bulk modulus is 0. Then in next case isochoric, isochoric में volume is constant, that is beta is infinity। याद रखना इनको, ठीक है, कि आइसोबारिक में 0 हो जाएगा एंड आइसोचोरिक में that is infinity। आइसोथर्मल पूछा गया, आइसोथर्मल आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है, तो ये नॉर्मल P ही आ जाएगा। एंड एडियाबैटिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट एडियाबैटिक में पूछा है PV की पावर गामा कांस्टेंट, तो B जो आएगा बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू गामा P आएगा, एडियाबैटिक गामा P, एडियाबैटिक गामा P। इलोंगेशन ऑफ रोड ड्यू टू इट्स ओन वेट, ओन वेट में डिवाइड बाई 2 करना होता है, नथिंग टू डू मच, बट इसमें बस डिवाइड बाई 2 करना होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, डिवाइड बाई 2 समथिंग ऐसा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। वो सेंटर ऑफ मास वाले से जाएगा ना ये, इसीलिए इधर डिवाइड बाई 2 करेंगे।
और यहाँ अगर खुद का तो वेट है ही है, अगर हमने नीचे भी वेट लगा दिया दैट इज़ हमारे ऊपर प्रेशर तो है ही है। अगर माँ बाप ने भी प्रेशर दे दिया तो इलोंगेशन बताओ कितनी होगी, दैट इज़ mg। और खुद के वेट में क्या आएगा, mg/2 सबको पता है, दैट इज़ l एंड डिवाइड बाई a गामा। Elongation of massless rod due to its attached block, सिंपल 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 कैसे ही है, जैसे तुम करते हो वैसे करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। दैट इज़ अ सुपर सुपर डुपर नोट। नेक्स्ट इसका फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ नीटा गामा एंड बीटा फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज़ इन्फिनिटी। याद रखना स्टेटमेंट आ सकती है कि नीटा गामा एंड बीटा फॉर परफेक्टली इलास्टिक के अंदर इनकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। जो यंग्स मॉडुलस है और जो नीटा है वो डिफाइन होंगे और सिर्फ सॉलिड के लिए, और वो डिफाइन नहीं होंगे लिक्विड और गैस के लिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ गामा एंड नीटा फॉर गैस इज़ ज़ीरो, ठीक है, पर बल्क मॉडुलस तीनों के लिए डिफाइन होगा और सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यंग्स मॉडुलस में इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडिंग इम्प्योरिटीज़, में इंक्रीज में डिक्रीज ऑन एडिंग इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट हमारा ग्राफ आ जाता है अब। यहाँ पे देखो जो OA है उसके अंदर हुक्स लॉ वैलिड है, OB में भी कम्प्लीटली रिगेनेड शेप, मतलब OA में तो वैलिड है कि ये तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, बट ये है इलास्टिक यूनिट, तो इसमें है कि कम्प्लीटली रीगेनेड शेप तो कर लेगी, बट जो BC आएगा उसमें पार्शियल होगा एंड जो CD आएगा उसमें मतलब नहीं करेगी, वो प्लास्टिक रीजन में चली जाएगी, रीगेन नहीं करेगी अपनी शेप को। तो जो अब ये देखो, अब जो OB है वो है इलास्टिक फोर्स इज़ कंजर्वेटिव, ठीक है, इलास्टिक फोर्स इज़ कंजर्वेटिव इन OB। नेक्स्ट आएगा कि अगर B के बाद नहीं, देखो अगर वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है दैट इज़ ब्रिटल, एंड वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है अगर ग्राफ में तो वो आएगा डक्टाइल, ठीक है। ये याद रखना, CD प्लास्टिक होती है और यहाँ पे ये इलास्टिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। नेक्स्ट आएगा एक नोट, ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स सॉलिड रीगेन इट्स शेप बाय दिस ग्राफ, ठीक है। एरिया ज़्यादा, एक वो वाला ना कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाएंगे, और ये सोकर वाला कंसेप्ट आता है जिसमें जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज़ वो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एरिया ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट इलास्टोमर्स के लिए जो ग्राफ बनता है टिश्यू ऑफ और आयोटा, इसमें ऐसे बनता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का ग्राफ ऐसे बनता है इलास्टोमर्स के लिए, आयोटा एग्जांपल है उसका। ब्रेकिंग स्ट्रेस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, दैट इज़ ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस है ये, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, इम्पॉर्टेंट। ब्रेकिंग फोर्स डू डिपेंड्स ऑन एरिया बट ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वो तुमसे क्वेश्चन में ब्ला 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 करके लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देंगे और लिखा होगा कि फोर्स ये है ये है ये है ये है, एरिया इतना है इतना, इस पर ब्रेकिंग स्ट्रेस लग रहा है। बताओ हमने एरिया को कर दिया है डबल, अब बताओ ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा एंड ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा। तुम्हें बताना है कि अगर एरिया डबल हो गया है तो ब्रेकिंग फोर्स जो है वो एरिया पे डिपेंड करती है, बट जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट अब आएगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। सिंपल याद करा रही हूँ, सीरीज में देख लो इज इक्वल्स टू वाई नेट इज इक्वल्स टू 2 गामा 1 प्लस गामा 2 डिवाइड बाय गामा 1 प्लस, एक सेकेंड कुछ तो गलत बोल दिया मैंने, वाई नेट इज इक्वल्स टू 2 y1 y2 डिवाइड बाय y1 प्लस y2,
एंड पैरेलल में सीधा याद रखना वाई नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, x इज इक्वल टू इलोंगेशन, ठीक है, x इज इक्वल टू इलोंगेशन, वर्क डन इज x इन x, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू, मतलब फोर्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क एनर्जी पावर का पहला फॉर्मूला। एंड यहाँ पे दे रखिए इलोंगेशन x है, तो वर्क डन बताओ कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स, सिंपल। एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ एफ डेल्टा एल, ठीक है, हाफ एफ डेल्टा एल, या फिर तुम ये याद कर सकते हो हाफ ए वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल, यूजिंग हुक्स चाचा का लो एज एम आर सर जैसे बोलते हैं। ओके, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन वायर, तो ये आएगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है, इसको याद कर लेना। और बाकी तुम्हें कंपैरिजन आता है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा इनटू स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशो है नहीं सिलेबस में। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आपको नेक्स्ट कौन सा जो चैप्टर चाहिए मेरे से, आप प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। ओके, सो इसके लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।